नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस के शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे व्यूअर्स की वजह से हमारा चैनल निरंतर ग्रो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, ट्रंप के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा मैसिव मूव लिया गया है, जिसमें ट्रंप के द्वारा रिज्यूम की गई है स्कीम जो कि बाइडेन के समय पर रोक दी गई थी इजराइल के लिए। ट्रंप ने ये स्कीम फिर से शुरू की है, जिसके अंतर्गत इजराइल को अवेलेबल करवाए जाएंगे 2000 पाउंड के बॉम्ब। अब बात कर लेते हैं कि ये स्कीम क्या है और ट्रंप ने इसको शुरू क्यों किया है, क्या है इस स्कीम के मायने। देखिए, हुआ क्या था ना, 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था, ठीक है, जब इजराइल का एक होली फेस्टिवल चल रहा था और उस समय पर जो पैलेस्टीनियन, मैं कहूंगा कि फिलिस्तीन के अंदर जो हमास के लड़ाके हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्रूटल अटैक किया जाता है इजराइल के ऊपर, जिसके अंतर्गत लगभग इजराइल के 250 लोगों को मार दिया जाता है। सॉरी, 1200 लोगों को मार दिया जाता है, ठीक है। 1200 लोग इस हमले में मारे जाते हैं इजरायली, और लगभग 250 लोगों को बंदी बनाया जाता है, जिनको ले जाया जाता है गाजा के शहर राफा के अंदर, ठीक है ना, जिसमें अधिकतर संख्या बताई जाती है महिलाओं की, ठीक। उसके बाद युद्ध शुरू होता है। इजराइल के द्वारा एक बड़े लेवल पर स्वाड मिशन चलाया जाता है गाजा के अंदर, जिसके तहत अपने इजरायली नागरिक हैं, इजराइल उनको छुड़ाने का प्रयास करता है। बट हम देखते हैं किस तरीके से इजराइल को बहुत बड़े लेवल पर तो कामयाबी नहीं मिलती है। बट ये जरूर है कि कुछ जो हमास के लीडर्स थे, बीच में फिर हिजबुल्ला से भी इजराइल का सामना हुआ था, तो हिजबुल्ला के कुछ लीडर्स, और अगर हम तीसरे छोर की बात करें तो ईरान ईरान ने भी इजराइल पर हमला शुरू किया था। तो इन चीजों में इजराइल को बड़े लेवल पर कामयाबी ये मिली थी कि जैसे याया सिनवार जैसे जो लीडर्स थे हमास के, वो मारे गए थे, ठीक है। इस्माइल हानिया जैसे लीडर जो थे, जो कि इजराइल के लिए बहुत बड़े नासूर माने जाते हैं, वो मारे गए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इजराइल को बड़े लेवल पर कामयाबी मिली थी। बट इस बीच देखिए होता क्या ना, इजराइल जब स्वाड मिशन चला रहा था, अपना स्वाड ऑपरेशन गाजा के अंदर चला रहा था, उस समय बहुत बड़े लेवल पर जनहानि हुई थी, ठीक है। आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब उत्तरी गाजा में लोग लौट रहे हैं, वहां पर इस समय एकदम जमीन ना फ्लैट है। जहां पर कभी बिल्डिंग हुआ करती थी, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग रहते थे, आज उस जगह को हम देखेंगे तो एकदम फ्लैट बंजर जमीन है वहां पर। और ये सब हुआ है हमास और इजराइल के युद्ध के बीच, ठीक है। इस बीच देखिए, चूंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कि इजराइल के लिए ना सबसे बड़ा सहयोगी देश है। हम बात करें, इजराइल के बहुत सारे बिजनेसमैन अमेरिका में डेवलप करते हैं, ठीक है। अपनी मतलब अगर मैं कहूं तो एड जो रुपए की है, वो बहुत बड़े लेवल पर आती है अमेरिका से। यही कारण है कि इस बीच जब हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था, उस बीच यूएन के अंदर बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशंस लाए गए थे, जिसके अंतर्गत इजराइल को बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। अब इन सब चीजों में सहयोग मिला था अमेरिका का, ठीक है। यही कारण है कि जब इजराइल के द्वारा जब हमले किए जा रहे थे बहुत बड़े लेवल पर गाजा के अंदर, तब मानवाधिकारों को लेकर के अमेरिका को बहुत बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी, ठीक है। उसी कारण से बाइडेन ने क्या किया था उस समय पर, जो इजराइल के लिए 2000 पाउंड बॉम्ब की जो स्कीम है ना, इसको कर दिया था बंद। अब देखिए, बाइडेन एक, मैं अगर इनडायरेक्टली कहूं तो बाइडेन एक लेफ्टिस्ट वो है, पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है। उनकी सोच ट्रंप से थोड़ी अलग है, ठीक है। देखिए, आप यहाँ पर फोटोज देखेंगे, जब देखिए किस तरह की केमिस्ट्री आपको ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच देखने को मिलती है। मतलब आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। और जब इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय पर कैंपेनिंग के दौरान ट्रंप के द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दिए गए थे, जिसमें ट्रंप द्वारा डायरेक्टली कहा गया था कि भाई आप हमला कीजिए, गाजा के अंदर बड़े लेवल पर हमला कीजिए। और उस बीच जब ईरान ने ओपनली लगभग 1200 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था इसराइल के ऊपर फिलिस्तीन के समर्थन में, उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भाई देखिए, आप हमला कीजिए, ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पर हमला कीजिए, ईरान की जो न्यूक्लियर वो हैं साइट्स हैं उन पर हमला कीजिए। बट बाइडेन के द्वारा हर समय रोका गया था बेंजामिन नेतन्याहू को, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन की बहुत बात नहीं सुनी थी। इसराइल के द्वारा भी एक छोटा मोटा हमला किया गया था ईरान के ऊपर, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई एक वो सांकेतिक हमला था, लेकिन शो करना तो फिर भी जरूरी है। तो देखिए, अब जब ट्रंप आ गए हैं तो ऐसी चीजों की उम्मीद तो थी ही, ठीक है, कि ट्रंप कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे ही, जो कि ट्रंप ने शुरू भी किया है। ट्रंप का हाल फिलहाल में जो ट्रंप ने जब अपना कार्यभार संभाला, तो ट्रंप का कहना है कि भाई हम इसराइल की जितनी भी रोकी हुई स्कीम्स हैं, ठीक है, जितनी भी रोकी हुई एड है, उनको वापस करेंगे। और यहां तक कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ट्रंप
बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी है कि भाई देखो ये जो एड है ना, ये इसका रुपया जो है इजराइल ऑलरेडी दे चुका है बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत, बट फिर भी बाइडेन ने इन चीजों को रोक रखा था सिर्फ इसलिए कि उनकी सरकार की आलोचना ना हो गाजा को लेकर के, क्योंकि गाजा में कोई माने या ना माने, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 47,000 लोग गाजा के अंदर मारे गए हैं इजराइल के द्वारा, लेकिन इस चीज का इजराइल खंडन करता है। बाकी हकीकत तो देखो जमीनी स्तर पर ही पता चलती है जाने से, लेकिन यहां हम कह सकते हैं कि क्या क्या ट्रंप के द्वारा ये जो मूव लिया गया है 2000 पाउंड का जो बॉम्ब इन्होंने शुरू किया है, क्या ये सही है? देखिए है क्या, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी कोई छोटे मोटे नहीं। आप सोच के देखिए, कुछ इतना बड़ा हमला होता है, हमास के लड़ाके पैराशूट ग्लाइडिंग करते हुए आते हैं इसराइल के अंदर, वहां पर ब्रूटली जो वहां के नागरिक होते हैं उनको मारते हैं। बहुत काफी सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे उस समय जब हमने देखे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प का ये जो मूव है ना, वो इसराइल के तो हित में है, देखिए है ना भाई। इसराइल एक छोटा सा कंट्री है और चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो फिर इसराइल को जरूरत है अगर मैं कहूं कि इस तरीके से अपनी ताकत बढ़ाने की, ठीक है। मिसाइल्स, इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बहुत हद तक फेल हो गया था जब ईरान के द्वारा 1200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। आयरन डोम जो कि इतना फेमस है वर्ल्ड में, वो भी उस समय फेल हो गया था। तो मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि देखिए ये जो मूव लिया गया है ना ट्रम्प के द्वारा, ये इन दोनों की केमिस्ट्री को दर्शाता है कि ये दोनों आपस में इनका रिश्ता कितना अच्छा है। बाकी हम सभी जानते हैं कि देखिए अमेरिका और इसराइल के रिश्ते बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हमेशा से अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता आया है, और इस बीच हमने भी देखा था कि किस तरीके से अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स उतारे थे इसराइल के अंदर। कतर में भी अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स स्थापित किए थे, सिर्फ इस वजह से कि ईरान बहुत ज़्यादा हावी ना हो जाए इसराइल के ऊपर। जब इसराइल युद्ध लड़ रहा था हमास, हिजबुल्ला, इन सभी आतंकवादी गुटों के अगेंस्ट। बाकी आपकी राय क्या है इस बारे में कि ट्रम्प के द्वारा ये जो मूव लिया गया है, इस बारे में आपका जो ओपिनियन हो, प्लीज अपना ओपिनियन हमें जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका ओपिनियन हमें मोटिवेट करता है आगे आने वाली वीडियो में हम किस तरीके का कंटेंट आपको दे सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।